तब जग जिने पाइया पाई करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ, किन कहिए क्यों दो देखिए पाई करता एक अखत, गुरु गोबिंद सा लाइए पाई जिसते जापे तथ, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता, जाके कर सब किछ है पाई नौ नित परे पंडार, इसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम पार, जी जंत प्रीत पालदा पाई नित नित करदा सार, सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मिलावन हार, सच्चे चरण सरेविए पाई परम पौ होवे नास, मिल संत सभा मन मांझिए पाई हर के नाम निवास, मिटे अंधेरा ज्ञानता पाई कमल होए परगास, गुर बचनी सुख उपजे पाई सब फल सतगुर पास, मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सबकी तूर, कटकर ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर, जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर, करण करावन समरथो पाई सर्व कला भरपूर, प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश, तिस पावेता मेल लय पाई हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल पर गासिए पाई हृदय होए परगास, प्रगट पैया प्रताप प्रभ पाई मोलिया तरत आकाश, गुरपुरे संतोखिया पाई ऐ निसलागा पाओ, रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीविया पाई नियचल पाइया ताओ, जिस पर तीत न आवई पाई सो जीड़ा जल जाओ, बहु गुण मेरे साहिब पाई हौ तिसके बल जाऊं, ओ निर्गुण आरे पालदा पाई दे नितावे थाऊं, रिजक संभाए सास सास पाई गूढ़ा जाका नाऊ, जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाऊ, तिस बिन कड़ी न जीविए पाई सर्व कला भरपूर, सास गिरास न विसरे पाई पेख्यो सदा हजूर, साधु संग मिलाइया पाई सर्व दया भरपूर, जिना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मरदे चूर, अंचल लाई तराइया पाई औजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई कीर्तन अंग अपार, मन तन शीतल होइया पाई भोजन नाम आधार, नानक तिसरण नागति पाई जी किलबिक काटन हार, जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइये आत्म रंग हरनी पावन नाम त्यावन सह समावन संग, जन के चरण बसे मेरे हीरे संग पुनीता देही, जन की तूर देव कृपा निध नानक कै सुख एही, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने काओ, खेत जू मांडियो सूरमा अब जू जन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जू लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। उपरोक्त पंक्तियों से गुरु साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो शिद्दत से अपने आप को मनुष्यता के भले के लिए खत्म करता है या शहादत देता है, उसे तीनों मुल्कों के सभी प्रकार के सुख उपलब्ध विशेष हो जाते हैं। इन पंक्तियों का ऊपरी या बाहरी अर्थ तो यही निकाला विशेष जाता है इस संसार में, पर इन पंक्तियों का एक दूसरा रूहानी अर्थ विशेष भी है। तो जो सन्यासी विशेष आत्मा है उसका क्या? उसका तो कहीं वर्णन विशेष ही नहीं किया जाता कि उसने जो अपना पूरा मनुष्य जन्म उस एक परमात्मा विशेष पर न्यौछावर कर दिया है, उसका आगे क्या होगा। मनुष्य जन्म दिया ही कमाई विशेष के लिए गया है, इसमें पुरुषार्थ करना ही जीव विशेष का प्राथमिक धर्म विशेष है। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाओ। महाभारत के आखिर में 18 दिन के युद्ध में लगभग सभी पुरुष योद्धा मारे गए। कहा जाता है कि सिर्फ कुछ ही बचे थे। ऋषि व्यास ने बचे हुए लोगों को रास्ता दिखाने में और उन्हें अंतिम समाधान देने के लिए एक चमत्कार किया। जब धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती वनवास के दौरान गंगा तट पर ऋषि व्यास के आश्रम में ठहरे हुए थे,
तब युधिष्ठिर और अन्य पांडव भी उनसे मिलने वहां पहुंचे। युद्ध में अपने पुत्रों और प्रियजनों को खोने का दुख अभी भी उनके हृदय में जीवित था। उनका विलाप देखकर व्यास जी ने उन्हें सांत्वना दी और अपनी तपोबल से एक रात के लिए परलोक और इस लोक के बीच का द्वार खोलने का वचन दिया। सूर्यास्त के बाद पूर्णमासी को व्यास जी ने गंगा के पवित्र जल में प्रवेश किया और युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। देखते ही देखते भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन और उनके सभी पुत्र व संबंधी तथा सैन्य बल स्वर्ग, बैकुंठ से धरती की ओर उतरने लगे। अपने पूरे शाही लश्कर में गंगा की सतह पर जलूस के तौर पर निकलने लगे। इस अलौकिक दृश्य की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन मृत आत्माओं के मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी क्रोध या द्वेष नहीं था। कौरव और पांडव एक दूसरे से बहुत प्रेम के साथ मिले। पूरी रात परिजनों ने अपने मृत परिजनों के साथ बिताई। गंधारी ने अपने पुत्रों को और कुंती ने कर्ण को देखकर अपना दुख साझा किया। इस मिलन ने जीवित लोगों के मन से मृत्यु का भय और बिछड़ने का शोक समाप्त कर दिया। व्यास जी के इस चमत्कार ने यह सिद्ध किया कि वह धर्म युद्ध में मारे गए हैं और वह सब सुखी हैं। अगर वह सब सुखी हैं तो आप बाकी सब क्यों दुखी हो रहे हो। अब आत्मा विशेष को ये कीमती मनुष्य जन्म विशेष मिला है तो उसे पहले पूर्ण मनुष्य विशेष बनना है। मानस जन्म विशेष की परिभाषा क्या है? हुक्म पछाणे सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। बंदा यानी कि इंसान विशेष वही कहलाता है जो उस परमात्मा की रजा विशेष में पुरुषार्थ विशेष करते हुए उसकी आशिकी में लीन अपना कीमती जन्म विशेष व्यतीत करता है पूर्ण निष्ठा से। अब आत्मा विशेष कहे कि मुझे किसी विशिष्ट धर्म विशेष का अनुयायी या शिष्य विशेष बनना है तो इन बातों का कोई अर्थ विशेष नहीं रहता। आत्मा इंसान के जन्म में आई है तो उसे पहले इंसान बनने के लिए संघर्ष विशेष करना चाहिए। अगर इंसानी जन्म विशेष में मर्यादा में नहीं रहेगी तो हो सकता है आपको आगे दुम, पंख, गिलफड़े, विविध हाथ पैर इत्यादि इत्यादि आगे के 84 लाख अनंत जूनों विशेषों में भ्रमण के तौर में प्राप्त हो सकते हैं पक्के रूप से। आत्मा विशेष चाहे संसार या परमार्थ में से किसी पर भी कुर्बान हो तो दोनों में ही उसके फायदे का ही सौदा है। लेकिन अगर संसार विशेष को भी लूटोगे और परमात्मा से भी रुष्ट रहोगे तो 84 लाख जूनों में भ्रमण विशेष निश्चित है आत्मा विशेष का विशेष तौर पर। भिष्ठा के कीड़े भिष्ठा कमावे, फिर भिष्ठा में पंचावणियां। इसलिए बंदा विशेष बनने के लिए आत्मा विशेष को तत्पर पुरुषार्थ, इंद्रियों से मशक्कत और परमात्मा विशेष से मिलने की घोर लालसा विशेष अथवा अपने मनुष्य जन्म की कीमत की पहचान तथा कर्म संबंधी अथवा परमार्थी कीर्ति ज्ञान विशेष की जानकारी होनी चाहिए। इस विकराल भवसागर रूपी संसार को पार विशेष करने हेतु अपने निजी लाभ विशेष के लिए। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही बज हर की सेव। और इस जानकारी विशेष का बोध भी उसे युवा स्थिति में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त परमात्मा की बंदगी नहीं करेगा तो कब करेगा? जब बुढ़ापा या मौत सिर पर आ पहुंचेगी तो उस वक्त तो ये बिल्कुल भी संभव विशेष है ही नहीं। उस वक्त तो केवल आत्मा विशेष के हाथ में अफसोस और पछतावे और 84 लाख जून की गिफ्ट के अलावा कुछ और बचेगा ही नहीं। इसलिए अगर जो संसार में सिर्फ अपने या अपनों के निजी स्वार्थ विशेष के लिए पदार्थ संपदा संकलन करते रहते हैं और उसे छुपाकर औरों से वंचित कर इकट्ठा करते रहते हैं तो उसका अंत केवल नरकों विशेषों का भागीदार बनने का ही होता है। इसलिए आत्मा विशेष को मनुष्य जन्म में निरंतर पुरुषार्थ विशेष करना चाहिए, ईमानदारी से जीवित व्यतीत करना चाहिए तथा अपने मनुष्य जन्म की कीमत को पहचान कर मर्यादा में रहना चाहिए तथा इंद्रियों का इस्तेमाल एक सीमा तक करना चाहिए ताकि ये जीवन सवार के आगे बढ़ सके। इसलिए आत्मा विशेष जितना मर्जी चाहे कमाए, लेकिन ईमानदारी से और अपनी जरूरत के बाद जरूरतमंदों में तकसीम करे, क्योंकि जो कुछ उसने कमाया है माया के रूप में ये उसके साथ तो जाएगा नहीं। इसलिए जरूरतमंदों को बांटा हुआ परमात्मा की प्रसन्नता का कर्म बन जाता है। अब ये आत्मा विशेष को चयन करना है कि उसने संसार की खुशी प्राप्त करनी है या परमात्मा विशेष की। संसार विशेष आत्मा के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये आत्मा विशेष को तय करना है कि उसने कितनी सीमा बांधनी है। संन्यास जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये तो सिर्फ
इंसान का बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आत्मा विशेष संसार में रह करके पुरुषार्थ करे, कमाई करे और अपनी जरूरत से अधिक संपदा को जरूरतमंदों में वितरण कर अपना अगला सुधारे और उस परमात्मा विशेष की प्रसन्नता का पात्र बने, क्योंकि उसका बांटा हुआ अगले जन्म में उसे वापस दिया जाएगा, ब्याज सहित और अधिक मिलेगा। तो इस तरीके से पौड़ी दर पौड़ी वह अपना उत्थान तय करे और अगले मंडलों में विचरण करते हुए उस परमात्मा विशेष में लीन हो जाए सदा के लिए। जय और विजय भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ के दिव्य द्वारपाल हैं। ये पदवी उन्होंने अपने तप और नारायण के प्रति अतुल निष्ठा से कमाई। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तप करने के बाद चारों कुमार, जो कि बाल अवस्था में नग्न रहते थे, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे। जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर और प्रभु के विश्राम का तर्क देकर द्वार पर ही रुष्ट भाषा का प्रयोग कर रोक दिया। ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर जय विजय को मृत्यु लोक पर पत्थरों के रूप में 7 जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्रापित होने के बाद द्वारपाल माफी मांगने लगे और ये शोर सुन भगवान विष्णु अपनी सभा से बाहर आए। जब भगवान विष्णु वहां पहुंचे तो उन्होंने ऋषियों से क्षमा मांगी। जय विजय के बार बार विनती करने पर प्रभु ने उन्हें 2 विकल्प दिए, 7 जन्मों तक भगवान के भक्त के रूप में या 3 जन्मों तक भगवान के कट्टर शत्रु के रूप में। जितनी ज्यादा गालियां देंगे उतनी जल्दी वह समय कटेगा। उस वक्त सतयुग में लंबी उम्र होती थी, कम से कम लाखों साल। उन्होंने कहा, आप हमारे इष्ट हो, हम आपको कैसे गालियां दे सकते हैं। पर प्रभु से दूर रहने का समय कम करने के लिए उन्होंने शत्रुता का मार्ग चुना ताकि वह जल्द ही वैकुंठ वापस लौट सकें। तीनों जन्मों में वह सगे भाई बने और स्वयं भगवान ने अवतार लेकर उनका वध किया। ये हिरण्याकश और हिरण्याकश्यपु बने। भगवान विष्णु ने वारा और नरसिंह अवतार लेकर इनका वध किया। ये रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध भगवान राम ने किया। अंतिम जन्म में ये शिशुपाल और दंत वक्र बने और भगवान कृष्ण के हाथों मुक्ति प्राप्त की। हिरण्याकश और हिरण्याकश्यपु 2 शक्तिशाली असुर भाइयों के रूप में जने, जिन्होंने काफी घोर तप किए और भगवान से वरदान प्राप्त किए प्रजा की पालना हेतु। तपोपरांत हिरण्याकश ने सिद्धियां प्राप्त कर नगर बसाए और प्रजा की पालना शुरू करी। अहंकार में आकर प्रजा पालना छोड़ अपनों तक सीमित रहकर पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वारा अवतार धारण कर उसका वध किया और पृथ्वी को वापिस स्थापित किया। तदुपरांत अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्याकशिपु विष्णु का घोर शत्रु बन गया। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसे ना कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। वरदान पाकर हिरण्याकश्यपु ने स्वयं को अजय मान लिया था और तीनों लोकों पर अपना आतंक फैलाना शुरू किया। उसने घोषणा करी कि पूरे ब्रह्मांड में उसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। हिरण्याकश्यपु ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर धार्मिक कार्यों और विष्णु भजन पर रोक लगा दी। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाला, ऋषियों को प्रताड़ित किया और प्रकृति की शक्तियों को वश में कर ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। हिरण्याकश्यपु का पुत्र होने के बावजूद प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तब उन्होंने देवर्षि नारद से विष्णु भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिरण्याकश्यपु चाहता था कि पूरा संसार उसे ही ईश्वर मानकर पूजे, लेकिन नन्हा प्रहलाद केवल नारायण का ही जाप करता था। जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद की भक्ति को बदलने के लिए बहुत प्रयास किए। उसे पहाड़ से नीचे फेंका गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई और जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन हर बार नारायण ने उसकी रक्षा की। वरदान प्राप्त होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए चिता पर बैठी, किंतु प्रभु कृपा से होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। असफल होने पर उसने अपने ही पुत्र को मारने की ठान ली। अंततः क्रोधित होकर हिरण्याकश्यपु ने एक खंबे को लात मारकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद के विश्वास को सच करने के लिए भगवान विष्णु खंबे को फाड़कर नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याकश्यपु को वरदान की सभी शर्तों का पालन करते हुए उसका वध किया। भगवान नरसिंह का क्रोध इतना भीषण था
कि केवल प्रहलाद की शांत प्रार्थना ही उन्हें शांत कर पाई। दुर्मत हरणाकश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उदारे कृपाधारी। अर्थात जो मनुष्य नारायण परमात्मा का स्मरण या भजन नहीं करते, परमात्मा ऐसे अकृत्य घृण व्यक्तियों के दर्शन करना भी स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की भक्ति के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। दर्शन न करने का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि ऐसी संगत अथवा कुसंगत से बचने की प्रेरणा है जो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग और परमात्मा की याद से विमुख करती है। इसलिए अपना मूल मार्ग पहचानो और शीघ्र ही उस पर निष्ठा से चलना शुरू हो जाओ। वह परमात्मा सदा तेरे अंग संग बसता है। गुरु की मत लो और उसके मिलाप का स्वाद लो। हे मन, अगर तू अपनी असलियत समझ ले तो उस पति प्रभु से तेरी गहरी जान पहचान बन जाएगी। तब तुझे ये समझ आएगा कि आत्मिक मौत क्या चीज है और आत्मिक जिंदगी क्या है। मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन, हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग माण। भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव की कथा दृढ़ संकल्प और अधिक विश्वास का प्रतीक है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव सुनीति के पुत्र अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो सुरुचि ने उन्हें अपमानित कर उतार दिया और कहा कि राजा की गोद में बैठने के लिए उन्हें उनके गर्भ से जन्म लेना होगा। दुखी ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए, जिन्होंने उन्हें समझाया कि केवल भगवान नारायण ही उन्हें वह स्थान दे सकते हैं जिसे कोई छीन न सके। जिसका कोई नहीं होता उसको परमात्मा प्यार करता है। ये बात भक्त ध्रुव के दिमाग में बैठ गई कि उसने परमात्मा की आराधना करनी है और उसके प्यार का पात्र बनना है। 5 वर्ष की अल्पायु में ध्रुव ने मधुबन जाकर तपस्या करने का दृढ़ संकल्प किया। राजा उत्तानपाद ने जब देखा कि उनका 5 साल का नन्हा पुत्र घोर जंगल की ओर जा रहा है तो उनका हृदय ग्लानि से भरा गया। उन्होंने ध्रुव को गले लगाना चाहा और कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो और वन हिंसक पशुओं और कठिनाइयों से भरा है। इस खेलने कूदने की आयु में तपस्या करना उचित नहीं है। तुम वापस लौट आओ, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। भक्त ध्रुव ने सोचा कि मैंने तो अभी सिर्फ तपस्या करने का सोचा ही है, तो मुझे आधा राज्य प्राप्त हो रहा है, तो अगर मैं तपस्या करूंगा तो उसका फल कितना ही बड़ा विशेष होगा। बालक ने विनयपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि अब उसे किसी भी सांसारिक वस्तु या अपने पिता की गोद की लालसा विशेष नहीं है। उसकी माता ने जो उसे सत्य दिखाया है उसके लिए वह बड़ा आभारी है और वह इस संसार में ऊंचे से ऊंचे पद और सम्मान की प्राप्ति केवल परमात्मा विशेष द्वारा की कृपा से ही संभव कर सकता है। उसने कहा कि भगवान ही दुखों को दूर करने वाले हैं। यदि वह उन्हें प्राप्त कर सका तो वह अपने और अपनी माता के कुल का उद्धार कर सकेगा। राजा के अनेक युक्तियों और प्रयत्नों के बावजूद भी ध्रुव आधी रात को दृढ़ संकल्प के साथ वन में तपस्या करने चला गया। वन में पहुंचने के बाद राजा खोजते उसके पास पहुंचे और अनेक मिन्नत और अनुरोध किए कि वह वापस चले और अपना राजधर्म निभाए। राजा ने कहा कि वह उसे पूरा राज्य और जो उनका है वह सब सौंप देंगे और खुद तपस्या करने चले जाएंगे, लेकिन वह वापस चले। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि उसने घोर तपस्या करनी है। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया। उपरोक्त दृष्टांत से गुरु साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया कि जिसने अपने आप को इस संसार के लिए न्यौछावर अथवा कुर्बान कर दिया बिना स्वार्थ के, उन्हें तो इन तीनों मुल्कों के सारे सुख विशेष प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उस आत्मा विशेष का क्या जिसने अपना सर्वस्व निस्वार्थ उस परमात्मा विशेष पर कुर्बान कर दिया, उन्हें क्या प्राप्त होगा? गुरु साहब साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि असली सूरमा विशेष किसी भी काल में वही आत्मा विशेष है जिसने निस्वार्थ, निष्कपट और पूर्ण श्रद्धा विशेष से अपने ऊपर हरि या नाम का रंग चढ़ाया तथा पूर्ण क्षमता और निष्ठा से अपने विकारों से लड़ाई करी तथा इस भवसागर रूपी मृत्यु लोक से अपने आप को उबारा और एक परमात्मा विशेष में लीन हो गई सदा के लिए। तो सूरमे दोनों ही हैं, एक ने अपने आप को संसार पर कुर्बान किया और एक ने उस परमात्मा विशेष पर। तो इक्वेशन एक ही है लेकिन दो खिलाड़ी हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस आत्मा विशेष के लिए तत्पर खेलते रहते हैं, लेकिन अंत में इस आत्मा विशेष को ही चयन करना है कि उसने किस खिलाड़ी का साथ देना है। क्या उसने अपने आप को संसार पर न्यौछावर करना है या परमात्मा विशेष पर? तो दीन लफ्ज विशेष के दो अर्थ हैं। पहला तो संसारी दीन यानी कि दया का पात्र
यानी कोई भी जीव विशेष जो इस संसार में दयनीय स्थिति में है, उस पर अपने आप को कुर्बान करना या उसके लिए लड़ना अथवा इत्यादि इत्यादि। दूसरा दीन है ये आत्मा विशेष जो इस शारीरिक पिंजरे में कैद है 84 लाख जूनों में भ्रमण के बाद। ये आखिरी मौका विशेष इसे दिया गया है इस अनंत कठोर भ्रमण के बाद कि वह उस परमात्मा विशेष के लिए अपना प्यार अथवा निष्ठा साबित कर सके और आगे बढ़े। ये कीमती जन्म विशेष इसे दिया गया है अपनी निष्ठा साबित करने के लिए, ताकि ये इस महा अनंत घोर भ्रमण के चक्रव्यूह को अंत कर सके और सक्षम और समर्थ होकर आगे बढ़े। ये आत्मा जो इस 3 मुल्कों की मालकिन है, उसे अपने गंदे कर्मों की वजह से इस 84 में भटकना पड़ता है और विभिन्न पिंजरों में कैद होकर मलिन होना पड़ता है। जो आत्मा अपने आप को मुक्त करने के लिए, इस पिंजरे से निकलने के लिए और इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए पुरुषार्थ करती है, उस परमात्मा पर निछावर होकर अपना जीवन व्यतीत करती है, वही सूरमा विशेष है। अपने को इंद्रियों से निकालकर उस परमात्मा अथवा रागमय प्रकाशित सुगंधित आवाज विशेष पर कुर्बान होती है, वही आत्मा आगे बढ़ती है। वह परमात्मा कहीं दूर नहीं, वह घट घट में बसा हुआ निरंतर उस आत्मा विशेष के पास ही है, उसे कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द, भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाशे, नानक शब्द घटाघट आंचे। तो परमात्मा पर निछावर होने वाली आत्माओं विशेषों को कैसे सुख अथवा सुखों की प्राप्ति होगी, ये कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या प्राप्त होगा। संसार में जो बातें फैलाई हैं सब झूठी अथवा कल्पनाएं विशेष ही हैं। हर आत्मा की अपनी चॉइस है, वह खसम रूप में परमात्मा को कैसा देखना चाहती है, वह परमात्मा की कैसी सृष्टि चाहती है, वैसी सृष्टि प्रदान कर दी जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं अथवा आत्माओं से विवाह किया तो उन्होंने उन आत्माओं को इस मृत्युलोक में वैसे ही राजपाट और संरचनाएं प्रदान करी और जिस रूप में वह उन्हें देखना चाहती थी वैसा ही रूप बनाकर वह प्रत्येक के साथ रोजमर्रा का जीवन यापन व्यतीत करते थे। हर एक सृष्टि का बगल वाली सृष्टि से कोई लेना देना या हस्तक्षेप नहीं था। इस भेद का तब उजागर हुआ जब नारद ऋषि ने किसी कारणवश भगवान को खोजने मृतलोक में आए। ये तो संसारिक दृष्टांत है, तो कल्पना कीजिए एक शब्द द्वारा निर्मित संरचना कितनी ही अपरंपार और सोच से परे होगी। इसका जवाब सिर्फ वही आत्मा जानती है जो उस परमात्मा में लीन हो जाती है। बाकी सब के लिए ये सब कल्पना से परे और सोच से दूर ही है। जैसे वह आत्मा चाहती है वैसी संरचना में निरंतर उस अवस्था में लीन रहती है अनंत काल के लिए। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। इसलिए परमात्मा का इन संसारिक कर्म कांडों अथवा धर्म अनुष्ठानों से कोई लेना देना नहीं है। वाणी में हर रंग का जो बात कही गई है वह नाम अथवा शब्द की ओर इशारा करती है, ना कि संसारिक रंग मेले जहां रंगों से खेलकर अपने आप को उस हर रंग में रंगा हुआ माना जाता है। गुरु नानक साहब ने जो वाणी में गुरु सदगुरु इत्यादि की जो बात करी है वह केवल और केवल उस रागमयी प्रकाशित सुगंधित आवाज विशेष के बारे में है। वाणी में उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि उनका गुरु शब्द गुरु सुरत तुन चेला है, उनका अपना ही कोई देह रूपी गुरु नहीं है। इसलिए अब आत्मा विशेष को मनुष्य जन्म दिया जाता है और ये फैसला उसने करना है कि उसने संसार कमाना है या परमात्मा। आत्मा अगर संसार भी कमाना चाहती है तो वह भी उसे मर्यादा में रहकर कमाना पड़ेगा। अगर वह मर्यादाएं लांघकर सृष्टि का हनन करते हुए माया एकत्रित करेगी तो उसकी भरपाई उसे अगले जन्मों में घोर नरकों विशेषों के रूप में करनी पड़ेगी। इसी तरह रूहानियत है, अगर आत्मा विशेष अपने आप को परमात्मा पर कुर्बान करेगी तो परमात्मा उस पर अनगिनत गुना कुर्बान होगा। तो आत्मा विशेष को इंद्रियों को नियंत्रित कर उस परमात्मा विशेष से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। संसार में जो ये नाचना कूदना प्रचलित है इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कलयुग में कीर्तन प्रधान का मतलब छेने हथौड़े लेकर नाचना कूदना नहीं, ये अंतर के कीर्तन की बात की जा रही है जो निरंतर हर वक्त 10वें द्वार पर बज रहा है बिना रुके। राग नाद सबको सुने, सबद सुरत समझे बिरलोई। आत्मा विशेष को परमात्मा के साथ जुड़ना है और ये आंख बंद करके तो बिल्कुल ही संभव विशेष नहीं है। आंख मीच मग सूझ न पाई, ताही अनंत मिले किम पाई। आंख बंद करके तो रास्ता भी नजर नहीं आता, तो वह अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आंख खोल के इंद्रियों समेत मनुष्य जन्म की कीमत पहचानो, पुरुषार्थ करो, मर्यादित बनो और अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति को जरूरतमंदों में खूब वितरण करो। जब तक आत्मा विशेष के अंतर से पूर्ण सच्चाई और निष्कपटता से ये आवाज नहीं आएगी कि
कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तब तक आत्मा विशेष का उद्धार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है किसी भी काल विशेष में। इन समीकरणों को परमात्मा भी अगर चाहे तो बदल नहीं सकता, तो किसी देहधारी गुरु, सतगुरु इत्यादि इत्यादि की क्या हस्ती विशेष है, ये अटल है किसी भी काल विशेष में। साथ संगत जी, यदि कुछ जरा सा भी कम रह गया अथवा बढ़ गया है तो हम दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अतः कृपया क्षमा प्रदान करें और बख्शने की कृपालता करें। धन्यवाद। सृष्टि में सदा ही कोई एक विरला, दुर्लभ, मर्यादित महाजीव विशेष विद्यमान होता ही है। अतः हम उस महाप्राणी को दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक सदा ही नमस्कार करते हैं। सतनाम रमैया, रमैया सतनाम है।